हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा महत्वपूर्ण दोस्तों सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनकी बहुत आने की संभावनाएँ हैं। तो आराम से दोस्तों आप वीडियो को देखेंगे और सभी क्वेश्चनों के जवाब देंगे। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखें सभी क्वेश्चन को दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, फलीदार पौधों की जड़ों में रहने वाले नाइट्रोजन स्तरीय कारक का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपके फलीदार पौधे हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आप दालों को ले लें तो दालों की दोस्तों जड़ों में देखा होगा आपने, मान लीजिए कोई दाल है तो इनकी जड़ों में दोस्तों छोटी छोटी गांठें होती हैं। तो आपको बताना है दोस्तों, वहाँ पर एक प्रकार का नाइट्रोजन को स्तरीय कारक करने वाला दोस्तों एक बैक्टीरिया पाया जाता है, एक जीवाणु पाया जाता है, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन को दोस्तों वातावरण से नाइट्रोजन को लेके यहाँ पर स्थिर करता है जड़ों में। तो इसका नाम क्या है आपको बताना है। क्लोसिस होगा या राइजोबियम होगा या लैक्टोबैसिलस होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर होता है राइजोबियम। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, जो कि एक लाभदायक जीवाणु होता है। ये दोस्तों एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है जो कि दोस्तों लाभदायक है मानव के लिए। और वैसे दोस्तों लैक्टोबैसिलस आपको पता होगा, ये दोस्तों दूध से दही बनने में दोस्तों मदद करने वाला जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ठोस CO2 का उपयोग होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका ठोस CO2 है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शुष्क बर्फ। आप याद रखेंगे। तो इसका प्रयोग दोस्तों क्या होता है आपको बताना है। ये अग्निशमक के रूप में या प्रशीतक के रूप में या ऊष्मक के रूप में या सोडा पाउडर के रूप में। इसका प्रयोग होता है दोस्तों आपका प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक मतलब दोस्तों जो आपके ठंडा करने वाले होते हैं दोस्तों, जैसा कि आपका रेफ्रिजरेटर होता है, तो ये दोस्तों एक प्रकार से प्रशीतक के रूप में प्रयोग में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वायु एक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। वायु क्या है आपको बताना होता है। एयर क्या है, ये आपका मिश्रण है दोस्तों, या निलंब है या यौगिक है या तत्व है। ये दोस्तों एक प्रकार का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, मिक्सचर होता है। आपको पता होगा दोस्तों, वायु में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं दोस्तों। N2 है, O2 है, CO2 है, और भी दोस्तों आपकी जिनोन है, आपकी नियोन है, तो और बहुत सारी गैसें होती हैं। तो ये दोस्तों एक प्रकार का मिश्रण पाया जाता है, तो इसे आप क्या कहते हैं, मिश्रण। और वैसे ही दोस्तों यदि आपको जल पूछा जाए कभी, तो जल दोस्तों एक प्रकार का यौगिक होता है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से ऊष्मा का कुचालक है। आपको बताना दोस्तों, इनमें से ऊष्मा का कुचालक अर्थात इंसुलेटर कौन सा वाला है दोस्तों, हीट का। हीरा होगा, ग्रेफाइट होगा या सिल्वर होगा या कॉपर होगा। इनमें दोस्तों आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको पता होगा कार्बन के जो अपर रूप होते हैं दोस्तों, वो आपके एक हीरा होता है मुख्यतया, और एक होता है दोस्तों आपका ग्रेफाइट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ये दोस्तों अधातु होता है। अधातु अर्थात नॉन मेटल होता है दोस्तों ये। और उसके बाद भी दोस्तों क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। तो विद्युत के लिए दोस्तों क्या होता है, चालक होता है दोस्तों। जबकि यहाँ पर देखिए, जो हीरा होता है, हीरा दोस्तों कुचालक होता है विद्युत का, लेकिन दोस्तों हीट का क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ऊष्मा का दोस्तों ये चालक होगा, तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोना चांदी प्लेटिनम सर्वत्र, यहाँ पर आपका स्वतंत्र होगा दोस्तों, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं क्यों। आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो आपका सोना होता है या फिर चांदी होता है दोस्तों या फिर आपका प्लेटिनम होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में क्यों पाए जाते हैं। उच्च संयोजकता के कारण या अत्यंत सक्रियता के कारण या उच्च क्रियाशीलता के कारण या फिर निम्न क्रियाशीलता के कारण। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके निम्न क्रियाशीलता के कारण दोस्तों पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। यदि आप दोस्तों धातुओं की या आपके धातुएं हैं दोस्तों, धातुओं की यदि आप एक्टिव सीरीज देखें दोस्तों, अर्थात जो आपकी सक्रिय श्रेणी होती है, तो उसमें दोस्तों आपका सोना क्या है, सोना बहुत पीछे है दोस्तों। सोना है, यहाँ पर आपका Hg होता है, Ag होता है, तो ये दोस्तों बहुत नीचे होते हैं। कॉपर होता है, तो ये दोस्तों क्या है, एक प्रकार से बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, तो ये क्रिया नहीं करती दोस्तों, इसलिए ये आपकी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, फ्री फॉर्म में पाई जाती हैं। जबकि और धातुओं को देखेंगे दोस्तों, आपका सोडियम है या फिर आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या फिर आपका पोटेशियम है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, अन्य तत्वों के साथ में मिलके एक प्रकार से अयस्क के फॉर्म में होते हैं। अयस्क आपको पता होगा और के फॉर्म में होते हैं। बाद में दोस्तों इनको अलग प्यूरीफाई करके अलग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल एक प्रकार का होता है, आपको बताना दोस्तों इनमें से जल क्या होता है एक प्रकार का, अध्रुवीय विलय होता है या मिश्रण होता है या सार्वत्रिक विलायक होता है या सार्वत्रिक विलय होता है। ये दोस्तों आपका एक प्रकार से सार्वत्रिक विलायक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों जो आपका H2O होता है ये क्या करता है दोस्तों, ये एक प्रकार से सभी में दोस्तों आपको सभी को घोलने का कार्य करता है, तो इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, जो कि सभी को दोस्तों एक प्रकार से घोलने का कार्य करता है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ध्रुवीय गुण भी पाया जाता है, आपने देखा यहाँ पर देखिए अलग अलग आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं दोस्तों, तो इसमें एक प्रकार से ध्रुवीय प्रॉपर्टी भी दोस्तों पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा वाला है, सिरके में दोस्तों कौन सा वाला एसिड पाया जाता है आपको बताना है, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिडिक एसिड। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए एसिडिक एसिड पाया जाता है दोस्तों सिरके में, कभी सिरके को एसिडिक एसिड भी कह दिया जाता है, जो कि आपका होता है दोस्तों आपका CH3COOH, तो ये आपका यहाँ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल के भीतर तैरने वाली जंतुओं की आँखों की पलकें डैश होती हैं, क्या होती हैं दोस्तों, पारदर्शी होती हैं, अपारदर्शी होती हैं, अल्प पारदर्शी होती हैं या परिवर्ती होती हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो जल के अंदर दोस्तों तैरने वाले जो जीव होते हैं, मान लीजिए मछली को ही ले लें, तो इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए इनकी जो आँखों की पलकें हैं दोस्तों वो क्या होती हैं, वो दोस्तों आपकी पारदर्शी होती हैं। तो आप याद रखेंगे पारदर्शी मतलब दोस्तों ये आँखें बंद करके, पलकें बंद करके भी दोस्तों आर पार देख सकती हैं, जिससे कि इनको शिकार को तलाशने में या फिर दोस्तों अपने बचाव के लिए आवश्यक यहाँ पर समय मिल पाता है, सुरक्षा मिल पाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, पारदर्शी होती हैं। और जो इनकी आँखें होती है दोस्तों आपके जलीय जीवों की, वो सर के ऊपर होती हैं, सर के ऊपर आपने देखा होगा ऊपर होती हैं, ताकि दूर से ही सभी को दोस्तों देख पाएँ, छिपके भी देख पाते हैं। तो इस प्रकार से आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मरुस्थलीय पौधों में रंध्र अर्थात दोस्तों स्टोमेटा होते हैं। रंध्र क्या होते हैं दोस्तों, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, अधिक होते हैं, कम होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा मरुस्थलीय जो भूमि होती है दोस्तों वहाँ पर वर्षा का अनुपात बहुत ज़्यादा कम होता है, लगभग दोस्तों आपका 20 सेंटीमीटर तक बमुश्किल होती है वर्षा, और उसमें भी दोस्तों यहाँ पर देखिए वहाँ पर पानी बहुत कम होता है, तो इसीलिए दोस्तों वहाँ पर देखिए पौधों में रंध्र कम होते हैं दोस्तों, रंध्र कम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, ताकि दोस्तों जो आपका वाष्पीकरण होता है वो कम से कम हो पाए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा वाला ऑक्साइड एसिडिक नहीं होगा, या आपका CO होगा या CO2 या SO3 या SO2। दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पर कार्बन और सल्फर क्या है दोस्तों, अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। और नॉन मेटल दोस्तों यहाँ पर देखिए जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करते हैं दोस्तों, तो ये क्या बनाते हैं, ये आपका CO, CO2 या SO2 या फिर SO3 इस प्रकार से बनाते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों जो आपके अधातु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके दोस्तों क्या बनाते हैं, अम्लीय पदार्थ बनाते हैं दोस्तों, अम्लीय यौगिक बनाते हैं। अब आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों ये तीनों के तीनों दोस्तों अम्लीय होते हैं, लेकिन आपका जो CO होता है दोस्तों ये आपका एक प्रकार से उदासीन होता है। तो आप कह देंगे दोस्तों जो आपका CO होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा दोस्तों, ये क्या है, ये आपका दोस्तों अम्लीय नहीं है, अर्थात उदासीन होता है, जबकि दोस्तों ये सभी आपके अम्लीय होंगे। और वैसे दोस्तों यदि आपका धातुओं से आप क्रिया कराएं ऑक्सीजन की, जैसा कि आपका देखिए आपने ले लिया सोडियम को, तो सोडियम करेगा तो क्या बनाएगा दोस्तों, O के साथ में क्रिया करके Na2O बनाएगा। ये दोस्तों एक प्रकार से क्या होता है, क्षारीय होता है। तो आप याद रखेंगे जो आपके दोस्तों धातु होते हैं क्रिया करते हैं यहाँ पर ऑक्साइड के साथ में, वो आपके दोस्तों क्षारीय बनाएंगे, और जो आपके अधातु होते हैं वो दोस्तों आपके अम्लीय बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोम की तरह नर्म धातु का नाम लिखिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए मोम की तरह मतलब जो आपकी बहुत सॉफ्ट होती है, कोमल होती है धातु। आपको पता होगा दोस्तों जो आपके मेटल होते हैं नॉर्मली वो क्या होते हैं दोस्तों, वो आपके कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, और उनमें धात्विक चमक पाई जाती है और आघातवर्धता का गुण भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया दोस्तों ऐसी धातु कौन सी है जो आपकी मोम की तरह होती है, अर्थात बहुत ही सॉफ्ट होती है दोस्तों। ये आपकी कैल्शियम होगी या सोडियम होगी या मैग्नीशियम होगी या फिर सिल्वर होगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी सोडियम, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों आप सोडियम को चाकू के माध्यम से दोस्तों मदद से काट भी सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला। कभी क्वेश्चन आता है बताइए कि कौन सी वाली धातु को चाकू से दोस्तों आसानी से काटा जा सकता है, तो वहाँ पर आप याद रखेंगे सोडियम हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रकाशिक तंतु का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रकाशिक तंतु दोस्तों आपने देखे होंगे छोटे छोटे बल्ब होते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा चमकते हैं प्रकाश में, यहाँ पर लाइट में दोस्तों विद्युत धारा जब बहती है, तो इसमें दोस्तों कौन सा वाला सिद्धांत लगता है इनकी चमकने में, आपको बताना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ध्रुवण
या अपवर्तन या फिर परावर्तन। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, आपका टोटल रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसकी कंडीशन आपको बताई थी हमने, जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कैसे होता है, तो उसे आप देख लें दोस्तों, ताकि आपको पता लगे कि आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर की जो आपकी रिएक्शनें होती हैं दोस्तों, नाभिकीय रिएक्शनें होती हैं, उनमें दोस्तों मंदक के रूप में, अर्थात दोस्तों जो धीमे करने वाला होता है अभिक्रिया को, मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए मंदक के रूप में भारी जल का या ग्रेफाइट का या उपरोक्त दोनों का या कैडमियम छड़ का, इसमें प्रयोग होता है दोस्तों भारी जल का भी और ग्रेफाइट का भी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा, उपरोक्त दोनों दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों वैसे जो आपका कैडमियम होता है, कैडमियम की छड़ें होती हैं दोस्तों, इनका इस्तेमाल होता है काहे में, इनका इस्तेमाल होता है दोस्तों जो आपकी विखंडन की अभिक्रिया होती है, जो कि दोस्तों आपकी नाभिकीय रिएक्टर में होती है, उसको रोकने के लिए दोस्तों कैडमियम छड़ का इस्तेमाल होता है। और भारी जल का दोस्तों फॉर्मूला होता है D2O, जो कि आपका दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट किस में झाग देता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके अपमार्जक होते हैं, इनका इस्तेमाल दोस्तों आप सफाई के लिए करते हैं, तो ये झाग किस में देते हैं दोस्तों, आपको बताना है। मृदु जल में देते हैं या कठोर जल में या वर्षा के जल में या उपरोक्त सभी में। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी में, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका मृदु जल होता है दोस्तों उसमें भी देता है, कठोर में भी देता है, और वर्षा जल का जल दोस्तों आप याद रखेंगे, वर्षा का जो जल होता है वो आपका मृदु होता है दोस्तों, अर्थात सॉफ्ट होता है। तभी आपने देखा होगा बार बार क्वेश्चन भी आता है कि बताइए कौन सा वाला शुद्धतम जल होता है, वो आपका दोस्तों वर्षा का जल ही होता है, क्योंकि दोस्तों वो आपका सॉफ्ट होता है। और यहाँ पर देखिए आपके जो आपका कठोर जल है दोस्तों उसके साथ में भी अपमार्जक झाग देते हैं। जबकि दोस्तों यदि आप साबुन की बात करें तो साबुन दोस्तों केवल और केवल सॉफ्ट वाटर के साथ ही दोस्तों झाग देता है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए साबुन किसके साथ में झाग नहीं देता, तो आप याद रखेंगे कठोर जल के साथ में झाग नहीं देगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्या नियत होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका रुद्धोष्म प्रक्रम अर्थात दोस्तों एडिबैटिक होता है, जो आपकी एडिबैटिक प्रोसेस होती है दोस्तों थर्मोडायनेमिक में, उसमें दोस्तों क्या कांस्टेंट होता है, नियत मतलब कांस्टेंट होता है दोस्तों ऊष्मा या आयतन या दाब या फिर ताप। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊष्मा नियत होती है, अर्थात दोस्तों आपका जो डेल क्यू होता है दोस्तों, ऊष्मा में परिवर्तन आपका 0 होना चाहिए। अर्थात दोस्तों वहाँ पर आप ऊष्मा को ना ही बाहर से लेंगे दोस्तों और ना ही अंदर से बाहर जाने देंगे। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो आपका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है दोस्तों वो आपका केवल और केवल W के द्वारा होता है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सी क्रिया में जो आंतरिक ऊर्जा पूरी कार्य में बदलती है, तो आप कहेंगे आपके दोस्तों रुद्धोष्म प्रक्रम में अर्थात एडिबैटिक प्रोसेस में। और वैसे दोस्तों जो आपका आयतन कांस्टेंट होता है वो आपका दोस्तों सम आयनिक कहलाता है, समआयतनिक, और दाब वाला दोस्तों आपका समदाबीय कहलाता है, और ताप वाला दोस्तों आपका समतापीय प्रक्रम कहलाता है। तो इस प्रकार से आपके अलग अलग ऊष्मगतीय प्रक्रम दोस्तों होते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपने यहाँ पर देखा। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, समझ में आया होगा। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको नए वीडियोज़ में। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।